आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और इस कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिएगा। और सबसे बेहतर और सबसे कारगर तरीका है कि आप घर में रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित कीजिए। और अब कोरोना पर बिहार भर का हाल जानते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हो गई है 126। 15 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कल 13 नए मरीज मिले। सिवान जिले से सबसे अधिक 29 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। नालंदा में अब तक 28 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मुंगेर में अब तक 27 मरीज मिले हैं। पटना के खाजपुरा में एक और संक्रमित मरीज पाया गया है। बिना राशन कार्ड वालों को भी 1000 रुपए देगी राज्य सरकार। स्वास्थ्य विभाग ने एक नंबर जारी किया है और ये वो नंबर है जिस पर आप स्वास्थ्य की जानकारी ले सकते हैं। और ये बिहार का नक्शा है। कुल मरीज 126 हैं। जिलेवार तरीके से आप जान सकते हैं किस तरीके से कहां कितने मरीज जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं पाए गए हैं। और ये वो सब जिले हैं जहां से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों में जो एक बड़ा आंकड़ा है वो अभी 3 जिलों के पास है। चलिए बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। अररिया में चौकीदार के आत्मसम्मान को कुचलने वाले एक एएसआई को निलंबित कर दिया गया, लेकिन वो अधिकारी अब भी पद पर बरकरार है जो इसका सूत्रधार था। सवाल है कि आखिर जिला कृषि अधिकारी पर कार्रवाई कब तक होगी। 12 बजे से हम लोग बीसी बंद हो गया, कैंसिल हो गया। तो आज ही मामला तू अभी अंदर आता। पहले तस्वीरों को देखिए। सफेद लक करते कमीज में अधिकारी हैं। चेहरे के तेज को समझिए। साहब गाड़ी से चलते हैं, हनक में रहते हैं, हो भी क्यों ना हो। आखिर ये जिले के कृषि अधिकारी मनोज कुमार जो हैं, नाम सुपरस्टार जैसा है और हैं अररिया जिले भर के अधिकारी। समझिए इनके पास पूरा लाइसेंस है। सुना डालो, समझा डालो, ना माने तो आत्मसम्मान को कुचल डालो। 12 बजे से हम लोग बीसी बंद हो गया, कैंसिल हो गया। तो आज ही मामला तू अभी अंदर आता। आखिर इनको एक अदना सा चौकीदार ने रोक कैसे दिया। अधिकारी सफेद शर्ट पहने जरूर हैं, लेकिन इनकी काली सोच इन पर हावी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हो। अभी 12 बजे से हम लोग बीसी बंद हो गया, कैंसिल हो गया। तो आज ही मामला तू अभी अंदर आता। उठक बैठक करने कौन कहा आपको? हमको कृषि पदाधिकारी भी कहा और अपना भी पदाधिकारी जो कहता है तो सुनो क्या बोलता है वो। कितना बार उठक बैठक करने कहा आपको? हमको कहा 50 मरतबा करो। दरअसल साहब के सामने चौकीदार से गलती हो गई कि कोरोना बंदी के दौरान उसने ट्रैवल पास की मांग कर दी। नहीं दिखाने पर फाइन काटने की बात तक कह दी। अब चौकीदार ड्यूटी में ईमानदारी निभाएगा तो सजा का हकदार तो होगा ही। आखिर छोटा कर्मचारी जो है, इनके अपने साहब ने भी दोनों के कद की तुलना कर दी। बता दिया इंचार्ज मैं हूँ, तुम नहीं। भूलो मत चौकीदार हो। हमारा बेइज्जती नहीं होगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हो। कान पकड़ के उठो बैठो तो हम कहे कान क्यों पकड़ेंगे, नहीं बैठेगा, ही कर देंगे, हु कर देंगे। इसमें छोटा भी नहीं समझ में आया, ये भी हम पर उलझ गया। शुक्र है डिजिटल युग है। वीडियो कैमरे में कैद हो गया। साहब की हनक भी दिख गई और खाकी की लाचारगी और बेचारगी भी। बात अररिया से चलकर पटना तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। एएसआई गोविंद सिंह को निलंबित कर दिया। जिला कृषि अधिकारी अब भी पद पर बरकरार हैं। इंतजार है साहब की सोच पर सिस्टम के डंडा चलने की, ताकि ऐसे गुस्ताखी करने से पहले 100 बार सोचें। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और खगड़िया में आइसोलेशन वार्ड में बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। यह बड़ी खबर है। इस वक्त सदर अस्पताल के वार्ड में भर्ती बुजुर्ग की मौत हुई है।
मृतक की ब्लड रिपोर्ट मंगलवार को नेगेटिव आई थी। 19 अप्रैल से अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ये भर्ती थे। अस्पताल के उपाधीक्षक ने मौत की पुष्टि की है। दिग्विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिग्विजय, क्या जानकारी अभी? जी विवेक, बता दें कि ये गोगरी के रहने वाले हैं। जो बुजुर्ग थे उनको पूर्व से जो बताया जा रहा है कि वो दमा का बीमारी था उनके पास में, वो गोगरी में सदर, वहाँ जो गोगरी का अनुमंडल अस्पताल है वहां पर वो गए थे और उन्होंने बताया थी कि मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने आइसोलेशन वार्ड जो खगड़िया का है वहां पर उनको रेफर कर दिया था और इस बात को लेकर कि उनको सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन सैंपल जांच का में जो आई थी वो निगेटिव आई थी। उसके बाद इनको सुबह में छोड़ने की बात की जा रही थी और नाश्ता करने के बाद अचानक इनके छाती में जो दर्द हुआ, जो सदर अस्पताल के जो उपाधीक्षक उनसे हमारी बात हुई है, 10 मिनट के अंदर में ही जो है वो स्वस्थ थे ये, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक से इनका डेथ हो गया है। तो एक तरह से ये कहे तो आइसोलेशन वार्ड में ही भर्ती थे और इनका रिपोर्ट भी निगेटिव आई थी। उसके बावजूद जो थे सदर अस्पताल ने इनको इलाज भी कर रहे थे, जो बता रहे थे कि दमा का ये बीमारी पूर्व से इनको था। उसके बाद इनका इलाज चल रहा था और सुबह में जब निगेटिव रिपोर्ट आई थी उसके बाद इनको घर जाने के लिए भेजा जाता, लेकिन उससे पहले ही इनकी डेथ हो चुकी है। जी विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर है, बिहार में 5 नए मरीज मिले हैं। 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने की खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 126 का आंकड़ा कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया बिहार के नक्शे के साथ, लेकिन बिहार में अभी जो सबसे बड़ी खबर है हम आपको बता रहे हैं, 5 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव और पटना खाजपुरा के 3 मरीज पॉजिटिव निकले हैं। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे जहां एक मरीज के और पॉजिटिव, यानी कि खाजपुरा इलाके से 2 पॉजिटिव मरीजों की बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पटना खाजपुरा के 3 मरीज पॉजिटिव निकले, यानी कि इस इलाके से कुल 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। नालंदा का 1 मरीज पॉजिटिव पाया गया है, पूर्वी चंपारण में 1 मरीज पॉजिटिव है। कुल मिलाकर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक बिहार में 5 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में पटना के खाजपुरा इलाके से जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरे जिलों की अगर हम बात करें, पूर्वी चंपारण की बात करें जहां एक नया मरीज सामने आया, नालंदा में भी 1 नया मरीज पॉजिटिव पाया गया है और पटना खाजपुरा के 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बिहार में 5 नए मामले सामने आए हैं कोरोना केस के। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पूर्वी चंपारण से और इसके अलावा बिहार में 5 नए मरीज के मिलने के बाद हड़कंप मच गया है और उन इलाकों की तफ्तीश जारी है, खोजबीन की जा रही है जहां से इनके कनेक्शन हो सकते थे। और खासकर राजधानी पटना का ये जो इलाका है, बेली रोड से सटा हुआ है खाजपुरा का इलाका। और हम आपको बताते चलें कि यहां से जो हवाई अड्डा है वो भी करीब है, यहां से जो कॉलेजेस हैं वो भी नजदीक है। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और खाजपुरा इलाके की रिपोर्ट चिंताजनक है। बिल्कुल चेन बनता जा रहा है। बता दें आपको कि जहां भी मरीज मिल रहे हैं एक चेन बनता जा रहा है। पहले 1 मरीज में पॉजिटिव की पुष्टि होती है, उसके बाद लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। राजधानी पटना की बात कर लें तो पहले खाजपुरा की एक महिला पॉजिटिव बताई गई, उसके बाद फिर से उसके एक संबंधी को पॉजिटिव आता है कल शाम में, और आज फिर से आंकड़ा बढ़कर 3 जो है ज्यादा हो गया है। यानी अब राजधानी पटना में कुल 11 मरीज हो गए हैं जिनमें पॉजिटिव पाया गया है। सिर्फ खाजपुरा पटना में अब तक 5 मरीजों में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जबकि बिहार शरीफ में फिर से 1 मरीज में इजाफा हुआ है। वहीं पूर्वी चंपारण मोतिहारी में भी फेनहारा में 1 मरीज में जो है पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। तो निश्चित रूप से नए जिले भी संक्रमित हो रहे हैं। तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, कुल मिलाकर बिहार के 16 जिलों में कोरोना वायरस ने पांव पसार दिया है। अब चिंता की बात है जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग ने मुकम्मल इंतजाम करते हुए कोरोना वायरस पर रोक लगाने के तमाम प्रयास किए, लेकिन आंकड़े जो है चौंकाने लगे हैं और राज्य में आंकड़ा बढ़कर 131 तक पहुंच गया है। अभी पहली रिपोर्ट है, सुबह का वक्त है और पहली रिपोर्ट है और शाम तक 2 और रिपोर्ट आने वाले हैं। राज्य के 6 जांच केंद्र हैं, यानी IJMS, RMRI, SKMCH, PMCH, एम्स
और डीएमसीएच तमाम जो जांच संस्थान है वहां से लगातार रिपोर्टें आ रही है। और अभी जो आंकड़े आए हैं निश्चित रूप से डराने वाला आंकड़ा है। अब 150 के करीब आंकड़ा पहुंचता जा रहा है। तो लोगों से न्यूज 18 लगातार अपील कर रहा है कि आप अब भी सावधान रहें। राज्य सरकार ने कुछ चीजों में छूट दी है और जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उस भीड़ का फायदा उठाने लगे। बिल्कुल, आम लोगों की लापरवाही भी यहां पर देखने को मिल रही है। उन तस्वीरों को भी रजनीश हम दिखा रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो 3 खाजपुरा के नए मामले सामने आए हैं, क्या एक दूसरे से लिंक है, और खाजपुरा का ये जो इलाका है वो बेली रोड से कितनी दूरी पर है, हम ये जानना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि खाजपुरे जिस मोहल्ले की हम बात कर रहे हैं वो कई और मोहल्लों को एक साथ जोड़ता है। तो किस तरीके से इस पूरे मोहल्ले की निगरानी की जा रही है? अगर बताया जाए तो जब से ही पॉजिटिव महिला की पुष्टि हुई है पहले दिन से ही, उसके बाद दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई चूक नहीं किया और जिला प्रशासन लगातार खाजपुरा समेत जो वहां पर आसपास के एरिया है यानी समनपुरा, राजा बाजार तमाम इलाकों में नाकेबंदी कर दी है और अभी भी पूरा इलाका सील है। जो आंकड़ा बढ़ रहा है ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार कल रात में भी मॉनिटरिंग कर रहे थे और उन इलाकों पर लगातार नाकेबंदी करके नजर बनाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो राजा बाजार का इलाका है वो अब संवेदनशील होता जा रहा है और वहां पर जो मुस्तैदी है पुलिस की बढ़नी चाहिए, साथ ही जो जिला प्रशासन की टीम है उसकी भी निगरानी और बढ़नी चाहिए क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं। और एक महिला की वजह से 5 मरीज में पॉजिटिव पाया गया है। कल तीसरी बार एम्स ने फिर से पॉजिटिव बताया था। बता दें कि इस महिला में पॉजिटिव पाया गया था, उसको दूसरी बार जांच में आरएमआरआई ने नेगेटिव बताया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने खंडन करते हुए कहा है कि फिर से एम्स ने पॉजिटिव बताया है इसलिए पॉजिटिव ही माना जाएगा। जिसके बाद एक चेन बन रहा है और मुहर लग गई है कि महिला में पॉजिटिव था जिसकी वजह से लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा रजनीश। और हम अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हैं। बिहार में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और जो अभी रजनीश बता पा रहे थे कि जिस तरीके से एक दूसरे के संपर्क में आने से ऐसा है कि ये बीमारी बढ़ती जा रही है, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, वायरल बढ़ता जा रहा है वायरस, तो रोकना होगा खुद के कदमों को और अपने घरों में कैद रहना होगा। और बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और विभाग का कहना है कि पूरी निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि रैपिड टेस्ट में बिहार में भी गड़बड़ियां सामने आई। विभाग ने आईसीएमआर को इसकी सूचना दे दी है। अच्छी बात है कि यदि कहीं पर संक्रमण है तो उसकी पहचान कर ली जाए और ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि लगातार निगरानी रखी जा रही है और सजगता से कहीं पर यदि कहीं पर कोई संक्रमण है तो हम उसको चिन्हित करने में भी सक्सेसफुल है। पहले खेप में राज्य को 6240 किट्स दिए गए थे और कल हम लोगों ने जो हमारे नोन सैंपल्स थे जब हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग की तो हम लोगों ने भी पाया है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफेक्टिव है, उसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो हम लोगों ने आईसीएमआर के संज्ञान में ये बात ले आई है और आईसीएमआर को अन्य राज्यों से भी इस प्रकार की सूचना मिली है। तो कल आईसीएमआर के द्वारा ये कहा गया है कि अभी तत्काल 2 दिनों तक रैपिड किट्स का प्रयोग न किया जाए और आईसीएमआर इस बिंदु पर जब समीक्षा करके हमें निर्देश देगा तो उस निर्देश के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उधर बिहार सरकार ने पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराने का अभियान छेड़ रखा है और सरकार का दावा है कि इससे कोरोना संक्रमण से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको मिल जाएंगी। लेकिन सरकार के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि स्क्रीनिंग के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने इसका जायजा लिया। बिहार सरकार ने पल्स पोलियो अभियान के तहत डोर टू डोर स्क्रीनिंग की बात कही है और डोर टू डोर स्क्रीनिंग कैसे हो रहा है ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे नियम पूरा किया जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं सर आप डोर टू डोर स्क्रीनिंग में? डोर टू डोर स्क्रीनिंग हम सर यही पूछ रहे हैं। पहले तो सर फैमिली में पूरा पूछ रहे हैं, फैमिली का नाम, एज पूछ रहे हैं सर, और किन्हीं को कोई सर्दी खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर हुई तो हम यहाँ एंट्री करके सर तुरंत हम रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग में। कैसे लोग बताएगा? मान लीजिए किसी ने छुपा लिया कि सर्दी खांसी है फिर भी वो नहीं बताएगा, फिर कैसे आप जांच करेंगे? आप तो भर के चले गए। हम तो सब भर के चले गए। मेरे साथ आप लोग के साथ एक नर्सिंग स्टाफ भी रहना चाहिए था ना? नर्सिंग स्टाफ सर है, आशा के दिए हुए था। तो कहाँ है? लेकिन वो सर आ नहीं रही है। मतलब वो लोग नहीं आ रही है? नहीं, न आशा है न एनएम है, न कोई सरकारी हॉस्पिटल से हम लोग को सहयोग दिया जा रहा है। हम लोग अकेले काम कर रहे हैं, कोई इस नहीं, एक प्रशासन का सपोर्ट है, एक निगम के हैं, लेकिन चेक करने का कोई मेरे पास। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार। और आपका नाम सर? रविशंकर प्रसाद। अच्छा, आप बताइए
अब देखिए, अगर ये जिस तरीके से स्क्रीनिंग हो रहा है, आपको लगता है कि ये सही तरीका है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। मतलब अपना घर का नाम, अपने सदस्यों का नाम अगर लिख कर दे देते हैं और कोई बात छिपा लेते हैं तो ये तो बहुत बड़ा ये तो जुल्म हो जाएगा। अगर इनके साथ आशा वर्कर रहती तो कम से कम घर में घुसकर सबसे मिल लेती और सबका टेस्ट तो प्रीलिमिनरी टेस्ट तो कर लेती। उससे क्या होता है कि ये भी संतुष्ट हो जाता है और हम भी संतुष्ट हो जाते हैं, हमारे घर के सारे सदस्य भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, ये प्रोसेस है, डोर टू डोर स्क्रीनिंग की बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है, लेकिन आपको तस्वीर क्या है, हम ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करके कैसे स्क्रीनिंग। ये एक पेज है जिसमें कॉलम दिया हुआ है और भर देना है कि घर में कौन सा सदस्य है, कहां से यहाँ क्या। अगर मान लीजिए कोई बाहर का अगर आ गया तो आपको तो जानकारी मिलेगी नहीं। तो वही सर हम पूछते हैं लोगों से। अगर उन्होंने छुपा लिया, फिर छुपा लिए तो सर उसका हम क्या कर सकते हैं सर। अगर छुपा तो बिल्कुल सर एक हमको बताए हैं जो भी उनका प्रॉब्लम था, लेकिन उसी ऐसे अपवाद हो सकता है ना, लेकिन जनरली लोग क्यों इसके लिए तो बिल्कुल। तो देखिए, ये इनकी अपनी दलील है। पुलिस के एक ऐसा ही उनको भी लगाया गया इस पूरे अभियान में, लेकिन फिलहाल जो हमको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग के तहत जो जांच चल रही है, कैसे खाना पूर्ति किया जा रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बक्सर में अब तक कोरोना के 8 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 8 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है और जिस इलाके से मरीज मिले हैं उस इलाके को पूरी तरह सील किया गया है। बक्सर के डीएम ने लोगों से कोरोना बंदी के नियमों की सख्ती से पालन करने की अपील की है। कल हम लोगों ने कुल 44 सैंपल हम लोगों ने भेजे थे और उसमें से जो है 4 पॉजिटिव हम लोगों के आए हैं और 4 जो पॉजिटिव आए हैं वो सेम जो पहले के पॉजिटिव थे उन्हीं के संपर्क थे, उन्हीं के दोस्त थे, उन्हीं के मोहल्ले के हैं। तो हम लोगों का जो कंटेनमेंट एरिया है वो अभी वही है, तो अभी बहुत ज़्यादा हम लोगों का चिंता की बात नहीं है। कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाके को पूरी तरह से सील किया गया है। आसपास के मोहल्ले के लोगों को भी घर से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है। पुलिस की टीम प्रभावित इलाके में लगातार गश्त कर रही है और लोगों के जरूरत के सामान को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। एक मरीज इस क्षेत्र का पॉजिटिव निकला है, कोरोना पॉजिटिव में। उसको देखते हुए पूरा 1 किलोमीटर के एरिया को सील किया गया है और किसी भी व्यक्ति को आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। जिसको जो आवश्यक सामान की आवश्यकता है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा खुद उसके घर तक पहुँचवाया जा रहा है। कोरोना बंदी के बीच कुछ सेवाओं में मिली छूट के बाद पटना की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है और इसे देखते हुए प्रशासन ने पटना की सड़कों पर गाड़ियों को सैनिटाइज भी किया जाने लगा है। कोरोना के वायरस को रोकने के लिए गाड़ियों के ऊपर केमिकल स्प्रे किया जा रहा है। पटना के हड़ताली मोड़ पर जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। लॉकडाउन में थोड़ी ढील देने के बाद सड़कों पर गाड़ियों की जो रफ्तार है वो बढ़ गई है। भारी संख्या में गाड़ियां सड़क पर आ रही है। आप देखिए किस तरह से ये पटना के हड़ताली मोड़ पे ये देखिए आप किस तरह से दबाव है गाड़ियों का। और अब देखिए यहाँ पर जो प्रशासन के तरफ से सभी गाड़ियों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है उसे सैनिटाइज किया जा रहा है बाजाब्ता मशीन के द्वारा स्प्रे करके सभी गाड़ियों पर, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। और ये एक कोशिश यहाँ पर प्रशासन के तरफ से की जा रही है जो कि काफ़ी बेहतर है, क्योंकि गाड़ियों पर जिस तरह से ये बातें आ रही है कि उसके द्वारा भी ये जो कोरोना का जो वायरस है वो फैल सकता है। उसके बाद इस तरह से सभी गाड़ियों को सैनिटाइज, क्योंकि दबाव काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई है, ऐसे में ज़रूरी है कि उन गाड़ियों को सैनिटाइज किया जाए। और वही तस्वीर आप देखिए यहाँ पर पटना के जो सड़कों पर इस तरह की तस्वीर दिख रही है कि जो गाड़ियाँ सड़क पर निकल रही है उसे भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल दिख रही है यहाँ प्रशासन के द्वारा, ताकि जो कोरोना है उससे ये जंग जारी रहे। कैमरापर्सन नीलमणि के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भारत सरकार की अनुमति के बाद 281 यात्री आज म्यांमार के लिए रवाना हो रहे हैं और म्यांमार एयरवेज की 2 फ्लाइट गया एयरपोर्ट से इन यात्रियों को लेकर म्यांमार जा रही है। ये म्यांमार के वो यात्री हैं जो कोरोना बंदी की वजह से बोधगया, नालंदा, राजगीर, कुशीनगर, वाराणसी समेत बौद्ध सर्किट में फंस गए थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का खास ध्यान रखा जा रहा है। एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। विदेश मंत्रालय के विशेष पहल के बाद आज म्यांमार के 280 से ज़्यादा यात्री वापस म्यांमार के लिए जा रहे हैं। इस समय हम लोग गया एयरपोर्ट पर हैं, जहां से ये लोग सीधे म्यांमार सरकार के म्यांमार के जो
फ्लाइट है उससे सीधे जा रहे हैं गया एयरपोर्ट से। और यहाँ जो व्यवस्था की गई है आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है और इसके साथ ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, CISF के जो अधिकारी हैं और जवान हैं वो भी यहाँ ड्यूटी में लगे हुए हैं। और जो नॉर्म्स है कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग का और WHO का जो एडवाइजरी है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई है। ये ज़्यादातर ये जो यात्री हैं ये बौद्ध श्रद्धालु हैं जो लॉकडाउन से पहले यहाँ बोध गया और आसपास का जो बौद्ध सर्किट है वहाँ भ्रमण के लिए आए थे और इस लॉकडाउन में फंस गए थे, तो ये आज जा रहे हैं, अपने स्वदेश जा रहे हैं। और इसके लिए जो भी पालन है आप देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जा रहा है। हर एक जो यात्री हैं उसके चेहरे पे मास्क है और इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि जो एडवाइजरी है उसका पूरी तरीके से पालन हो। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। कोरोना बंदी में लोगों को कई अन्य तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। छपरा में एक विशाल मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गया। मगरमच्छ के निकलने के बाद महाराजगंज के लोग दहशत में आ गए। लोगों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों की मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को पकड़ा गया और गंगा नदी में छोड़ दिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गंगा और गंडक नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं। हालांकि कोरोना बंदी के कारण कोई कोलाहल नहीं हो रहा है और इस कारण ये लंबी दूरी तय कर रिहायशी इलाके में पहुंच जा रहे हैं। गंगा जी में जनरली पाया जाता है और इसको अभी जो पकड़ाया है उसको गंगा जी में हम लोग छोड़े। उसका नेचुरल हैबिटेट मगरमच्छ का और घड़ियाल का, ये अभी जो पकड़ाया वो मगरमच्छ है, उसको हम लोग गंगा जी में ले जाकर के उसको रिलीज करें। और आगे देखिए जोहार झारखंड।